चलो ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं रिस्पायरेशन को। किसको समझते हैं? रिस्पायरेशन को। ठीक है, तो चलो, तो जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं। क्या खाते हैं? फैट। तो जब हम खाना हमारे शरीर में कोशिकाओं में यानी सेल में जब स्टोर होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? ठीक है, जिसमें से हम लोग किसको लेते हैं? ग्लूकोज को। किसको लेते हैं? ग्लूकोज को। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6। ठीक है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन समझने से पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ग्लूकोज को कहा जाता है फ्यूल। क्या कहता है? सेलुलर फ्यूल। क्या कहता है इसको? क्या कहता है? सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। क्या कहता है? ग्लूकोज क्या कहता है? सेलुलर फ्यूल। अब रीजन जानते हैं कि इसको सेलुलर फ्यूल कहते क्यों हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के दौरान, जो रिस्पायरेशन हमारे शरीर का क्या है? प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब हवा के साथ ऑक्सीजन अंदर जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है जाकर के सेल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज को टूटने से क्या बना? ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी। तो ये भी जानते हैं कि जिन चीज़ों से हमें एनर्जी मिले उसे क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। जैसे पेट्रोल से तुम्हें क्या मिलता है? बाइक को एनर्जी मिलता है, तो पेट्रोल उसके लिए, बाइक के लिए क्या है? फ्यूल है। हमें एनर्जी किसे मिलता है? खाने से, तो खाना सब हमारे लिए क्या है? फ्यूल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय तो खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो बोल पा रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है? तो हम लोग जब रिस्पायरेशन की प्रक्रिया हो रही है हमारे शरीर में, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार होता है। कितना होता है? 10 से 12 बार। तो अभी ये मत समझना कि सब लोग पढ़ा है कि श्वसन दर कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार होता है ना, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस है। आई रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है तुम्हारा 10 से 12 बार होता है 1 मिनट में। ठीक है, तो इस दौरान ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो टूट के हमें क्या देता है? एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट जो है टूट करके हमें एनर्जी देता है, किसकी मदद में? किससे? ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस होता है उस पर? ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑक्सीडेशन समझते हो ना? ऑक्सीजन जिस चीज़ से मिलकर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसके दौरान हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें क्या कहलाएगा? रिस्पिरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सिंपली गैस एक्सचेंज होना का, ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। ठीक है, उसको बस ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ना है? रिस्पिरेशन। क्या पढ़ना है? रिस्पिरेशन पढ़ना है ना। तो चलो, तो रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, क्या कह रहा है? रिस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? तो पहला चीज़ ब्रीथिंग। क्या है? ब्रीथिंग, यानी गैसेस एक्सचेंजेस। क्या करना है? गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करेंगे? इनटेक करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। ठीक है, और जब ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन जब जाता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूट करके एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस समय बनता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या बनता है? एनर्जी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल के अंदर बन रहा है ना, तो उसका तो हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है। उसे क्या होना है? बाहर जाना। क्या जाना है? बाहर। तो ऑक्सीजन तो हम लोग क्या करते हैं? इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर से हम लोग इनटेक कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है रिस्पिरेशन के दौरान, उसे हम लोग क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, तो यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीथिंग। क्या कहलाता है उसे ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, अब रिस्पिरेशन का मेन काम क्या है? तो ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड क्या है? इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ठीक है, तो सिंपल फूड, जैसे हम लोग खाना खाए थे तो बाद में सिंपल सब्सटेंस में टूटा था, डाइजेशन में समझे थे ना हम लोग। डाइजेशन में जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है। अब जब सिंपल फूड में चेंज हो गया, तब सिंपल फूड को क्या करना है? तोड़ना है, ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। क्या मिले? एनर्जी। तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन होता है वो 2 तरह के होता है। कितने तरह का? एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्या होता है? हाँ, तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है हमारा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ो 9th क्लास में। ये क्या है? हाँ, एटीपी ऑफ एनर्जी थोड़ी है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है? ठीक है, तो अब इसका भी रीजन है ना कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, लेकिन इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रीजन होगा। विदाउट रीजन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। तो देखो, तो जब रिस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, किस में होता है? तो वो रिस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, क्या होता है? स्टोर होता है। जब ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें? एनर्जी के फॉर्म में। किसमें? तो ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो एनर्जी फॉर्म होगा वो एटीपी के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? एटीपी को क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या कहता है? एटीपी को क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाते रहना सर। एटीपी क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है पूरा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जब भी एनर्जी रिलीज होगा वो किस में गिना जाएगा? एटीपी में। किस में काउंट किया जाएगा? एटीपी में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हारा 38 एटीपी एनर्जी बनता है। कितना? 38 एटीपी। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स तुम्हारा ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगा। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है, किस में होता है? ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होगा तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म होगा तो उसमें बस 2 एटीपी एनर्जी मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। अब बताओ कि मोर एनर्जी किस में रिलीज हो रहा है? साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अगर कैलोरी में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में 786 यानी 786 कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना मिलता है? 786। हाँ, और इसमें मिलता है 54 कैलोरी। कितना मिलता है? 54। साइटोप्लाज्म होगा तो ये 2 चीज़ें समझ गए। एक हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक हो गया ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। क्या होता है? यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। क्या है? मतलब ऑक्सीजन की मात्रा उस समय हमारे शरीर में क्या है? कम है। तो वो कब होता है रिस्पिरेशन? जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, ठीक है, या कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में जो रिस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है? वो लेक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारा मसल जो होता है क्रम्बल हो जाता है। क्या होता है? ठीक है, यानी कि उसमें लगेगा कि कोई बांध दिया है, टाइट हो गया है, तो पेन होने लगेगा, चल नहीं पाओगे, जकड़ जाएगा मसल्स। जब क्या होता है एकदम पूरा हार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो वो होगा कब? तो क्या रहेगा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगा, तब क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलेगा, लेकिन लैक्टिक एसिड उसके साथ बनते जाएगा। और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? क्या होता है? थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, और तुम चल भी नहीं पाओगे। जब मसल्स यहाँ का जब तुम्हारा जाम होने लगेगा, ठीक है, तो तुम्हें चलने में कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं जब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। ठीक है, और ये इथेनॉल जो बनता है किसके द्वारा? तो ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट जो होता है, ईस्ट में जब रिस्पिरेशन होगा तो किस में होगा? ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट जब रिस्पिरेशन करता है तो उसके अंदर क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। तो ये इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। क्या है? इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, तो ईस्ट की वजह से क्या बनता है? शराब बनता है। क्या बनता है? ठीक है, जो भी मतलब किसकी मतलब फलों का रस निकाल कर सड़ाया गलाया जाता है। ठीक है, जब उसको ईस्ट क्या करता है? सड़ाता गलाता है, तब जाकर उसमें क्या आता है? इथेनॉल, एल्कोहल का ग्रुप प्रॉपर्टी आता है, तो उससे क्या बनता है? शराब बनता है। क्या बनता है? तो इथेनॉल जो बन रहा है वो क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल से क्या बनता है? शराब बनता है। और बिना ईस्ट के मदद के यानी बिना फर्मेंटेशन के हम लोग शराब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक रिस्पिरेशन समझ में आया तुम लोग को? कोई दिक्कत है? नहीं है? क्या पूछो?
तो इसको डिवाइड कर लो, 38 से 786 को डिवाइड कर लो, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो। हाँ ठीक है। और कोई दिक्कत है? हैं? ठीक है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में अंतर बता सकते हो? ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीथिंग में बस गैस का विनिमय हो रहा है, यानी कि एक्सचेंजेस ऑफ गैस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम लोग इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम लोग भोजन खाए होते हैं, जो सिंपल सब्सटेंस में स्टोर होता है कार्बन ग्लूकोज के फॉर्म में, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के क्या फॉर्म करता है? एनर्जी। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पूरा प्रोसेस की रिस्पिरेशन है क्या, लेकिन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया जो हमारे शरीर में होती कैसे है, अब ये समझना है। क्या समझना है? रिस्पिरेशन की प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती कैसे है, ठीक है। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गन क्या है? नॉस्ट्रिल। क्या है? नॉस्ट्रिल है। तो नॉस्ट्रिल ये जो आगे का हम नाक में हम लोग क्या दिख रहा है? दो हॉलो स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल के अंदर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? छोटे छोटे बाल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और इसके अंदर होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस होता है। तो नॉस्ट्रिल से हवा जो होता है हम लोग क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? तो जब एक बार रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, तो उस समय हम लोग लगभग 1500 मिलीलीटर हवा भरते हैं। क्या करते हैं? जब हम लोग ऐसे हवा भरेंगे 1500 मिलीलीटर सांस लेंगे, तो हमारा जो चेस्ट कैविटी होगा, रिफकेज होगा, वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसके नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम एक्सपेंड हो जाता है। क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। अब 1500 मिलीलीटर हवा क्या होता है? हमारे लंग्स में भर जाता है। क्या होता है? भर जाता है। तो उस समय क्या होगा? जो हमारा चेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको रिलीज करेंगे हवा को, फिर वो चेस्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है, हो जाएगा, ठीक है, वापस चला जाएगा। फिर नसल पैसेज के द्वारा हवा कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में तुम्हारा फूड भी जाता है और हवा भी जाता है। बताया गया था डाइजेशन में, फेरिंग्स में क्या क्या जाएगा? फूड भी जाएगा, हवा भी जाएगा, दोनों जाएगा। आगे जाके उसका पैसेज जो होता है सेपरेट हो जाता है। क्या होता है? किसके मदद से? तो एपिग्लोटिक्स की मदद से, है ना। तो जब हवा जाता है तो फूड वाले को बंद कर देता है, फूड पाइप को, एसोफेगस को बंद कर देता है। और जब भोजन आता है तो वो हवा वाले मार्ग को बंद कर देता है, ठीक है। यानी जो ट्रेकिया है उसको बंद कर, ट्रेकिया यानी कि जो पैसेज है उसका हवा को पहुंचाने वाला लंग्स में, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया को बंद कर देगा, उसके गेट पे ताला लगा देगा, ठीक है, गार्ड। तो उसके बाद हवा की जो खाना होगा कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। लेकिन जब फूड पाइप को बंद कर देगा तो हवा लेंगे तो हवा कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से फेरिंग से जो हवा आएगा वो कहाँ आएगा? लैरिंग्स में। कहाँ आएगा? लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स ये तुम्हारा जो आगे कट दिख रहा है कंठ द्वार, क्या बोलते हैं इसको? तो कंठ है यहाँ पे, है ना, तो लैरिंग्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या करता है? तो हवा आने की वजह से ही, वाइब्रेशन की वजह से ही मुंह का आवाज़ निकल पाता है। अगर हम लोग हवा इनटेक नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमारा आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हवा जो है आवाज़ निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि बिना वाइब्रेशन का साउंड नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रेकिया से कहाँ चला जाएगा? ब्रोंची में। हवा कहाँ चला जाएगा? ब्रोंची में, ठीक है। तो ब्रोंची जो होता है वो सेक जैसा होता है, कैसा होता है? बोरा जैसा, थैला जैसा होता है, उसमें हवा क्या होता है? भरता है। क्या होता है? भरता है। फिर वो हवा कहाँ चला जाता है? लंग्स में। कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? ब्रोंचियल्स में। कहाँ जाएगा? ब्रोंचियल्स में छोटे छोटे सैक जैसे फिर स्ट्रक्चर लगा रहेगा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस तरह से, ठीक है। और उसमें से हवा जो होगा ब्लड कैपिलरीज में कहाँ जाएगा? तो जब हम लोग हवा इनटेक कर, उसमें क्या मिला हुआ? ऑक्सीजन। क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन तो ब्लड कैपिलरी में जब जाएगा तो इसमें क्या होता है? ब्लड कैपिलरी में वेन और आर्टरी होता है, क्या क्या होता है? धमनी और सीरा। क्या होता है? ये सीरा और ये धमनी है, ठीक है। तो आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, किसको कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेन जो होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ पे जो हवा आ रहा है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के कैपिलरी में किसके साथ जाएगा? हैं? आर्टरी के साथ। किसके साथ? आर्टरी के साथ। लेकिन इसमें एक उल्टा चीज़ होता है, एक होता है पल्मोनरी वेन। क्या होता है? पल्मोनरी वेन। और इसमें होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है? तो पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, किसको कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, जो मुख्य उसका होता है। तो इसमें जो पल्मोनरी वेन में क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कैपिलरीज क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे अटैच रहता है, ठीक है।
ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, सेल तक। कहाँ लेके जाएगा, सेल तक, ठीक है। फिर सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है रिस्पिरेशन के दौरान, पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि जब रिस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के अंदर बना हुआ है वो क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टेरी के साथ, किसके साथ, पल्मोनरी आर्टेरी के साथ फिर जाके अटैच होगा किससे, वेन से। किससे, वेन से अटैच हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर आके कहाँ भरेगा, लंग्स में। और फिर लंग्स से जब हम लोग क्या करेंगे, जब हवा को रिलीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझना है कि ऑक्सीजन जो कैरी हो रहा है तो वो हमारे शरीर में क्या है, रेड ब्लड सेल, क्या है, RBCs, क्या है, रेड ब्लड सेल से। तो रेड ब्लड सेल जो होता है लगभग 98.5% ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितना करता है, 98.5% ऑक्सीजन को कैरी कर देता है कौन, रेड ब्लड सेल। और किसके मदद से, तो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। और हेम जो है वो हेमाटाइट से लिया गया। किससे लिया गया, हेमाटाइट। इससे क्या मतलब क्या होता है, लोहा। क्या होता है, लोहा। तो यानी कि ये इसलिए इसका कलर क्या होता है, रेड। क्या होता है, ये क्या है, प्रोटीन है। तो हेमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, रेड। इसके वजह से हमारा खून भी क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। कैसा होता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो RBC में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है 98.5% ऑक्सीजन को कैरी करता है। बाकी जो बचा 1.5% वो ब्लड प्लाज्मा करता है। कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब तुम लोग घर से रिस्पिरेशन को अच्छे से कवर करके आओगे, पढ़ के आओगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो गए, डाउट हो गए, पढ़ने के समय जो प्रॉब्लम आएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो कल डिस्कस करना, ठीक है।